देखें, आज दोबारा बचा कुचा जो था साइफर के ट्रायल में वो सारी एविडेंस बहुत बुरे तरीके से आज स्मैश हो गया है। आज फॉरेन ऑफिस की जितनी सीनियर ब्रास थी, असद मजीद साहब जो पेश हुए, साथ में फैसल तिरमिजी साहब जो पेश हुए, और फाइनल नेल इन दी कॉफिन ऑफ प्रोसिक्यूशंस केस आज़म खान साहब का जो बयान था। आज हमारा सबसे बड़ा स्टेटमेंट कोर्ट में ये थी कि ये तीनों गवाह सरकार के गवाह नहीं हैं, ये इन सारों ने इमरान खान के हक में बयान दिया है। इनकी एविडेंस का कोई ऐसा पोर्शन नहीं था जिस पे सरकार इन्हिसार करे, बल्कि इन पर हम इन्हिसार करेंगे। और जिन लोगों की स्टेटमेंट पर आपने इसको आगे प्रोसीड किया, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस था, मगर डॉक्यूमेंट इस पूरे मुकदमे में एक भी नहीं है। ना डी मार्च सफ़ा मिसल पे आया, ना साइफर में क्या था, ना मीटिंग का क्या हिस्सा था, ना डिक्रिप्टेड आया, ना प्लेन टेक्स्ट आया। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बड़ी हैरानगी की बात थी। इसको कैसे मुतमईन करेगी सरकार, कैसे एक्सप्लेन करेगी? और आज मैंने जज साहब को कहा कि आप साइफर के केस को 100 दफ़ा भी रिमांड करेंगे तो 100 दफ़ा भी एक्विटल होगा। और उन्होंने इस बात से एग्री किया कि जब एविडेंस आज नहीं तो तब कैसे हो सकता है, नीचे भेजने से कैसे आ सकता है एविडेंस। सो मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल करीब हैं इमरान खान साहब के, और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो डिसीजन है वो बिल्कुल करीब है, वो आने वाला है। आज की एविडेंस में डी मार्च के भेजे जाना और जो अमेरिका से जो स्टेटमेंट आती है एंजेला एगलर की, वो सिर्फ एक ही जुमला है कि जो खान साहब ने ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात की है, इट डिड नॉट प्ले वेल इन वाशिंगटन। सो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट दैट इट डिड नॉट प्ले वेल, इज दैट सफिशिएंट? डज दैट कम विद इन द फोल्ड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ? डज दैट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? क्या वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ कोऑपरेट करना है? क्या वो किसी दुश्मन मुल्क को पाकिस्तान का सीक्रेट देना है? आप एक बात समझें, साइफर बाहर से अंदर आया है, अंदर से बाहर कुछ नहीं गया। यहाँ से बाहर किसी को कुछ नहीं भेजा गया, कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं शेयर किया गया। जब आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किस किस्म की प्रोसिक्यूशंस होती रही हैं, कोई पाकिस्तान के राज आप दे दें किसी दूसरे मुल्क को, कोई किसी कुलभूषण यादव का केस हो, किसी अभिनंदन का केस हो, किसी F-16 की टेक्नोलॉजी हो, कोई कहूटा न्यूक्लियर प्लांट की हो, कोई फॉरेन ऑफिस के साइफर ब्यूरो के अंदर की कोई तस्वीरें, इमेजेस, सीक्रेट कोड्स निकाल के दुश्मन मुल्क को दे दो जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच जाए। मेरा ख्याल है जज साहब लॉ ही नहीं पढ़ सके, जज साहब कानून को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। ये केस आज चंद एक ऐसी लाइनें पढ़ी हैं जिनको पढ़ने के बाद मैंने कहा था कि केस आज यहीं पर ख़त्म हो गया, और मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म हो गया है केस। ये आज भी 3:05 पर केस शुरू हुआ है रमज़ान में, 3:05 में। फिर आप लोग पूछते हैं कि आपने तो एक टाइमलाइन दी थी तो वो तो ख़त्म हो रही है, तो वो तो बात बनी नहीं है। तो आज भी मैंने उनसे मिन्नत समाजत की है। सो अब बात यहाँ बैठी है कि हम 21 रमज़ान को, मंडे को तो काम नहीं कर रहे, हम ट्यूसडे को जज साहिबान का मेरे से उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 से लेकर 4 तक का टाइम देंगे। उस 1 से 4 के दरमियान आप अपने सारे एविडेंस को कंक्लूड कर लीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह सिर्फ 1 घंटे में कंक्लूड कर लूँगा। फिर बात जो होगी वो सरकार, प्रोसिक्यूशन जो है फिर वो बात करेगी। मेरा केस बिल्कुल फ्री, और मैं जजेस की अनडिवाइडेड अटेंशन है, हर एविडेंस को बहुत बारीकी से वो देख रहे हैं, ले रहे हैं। 6 जजेस का मामला जो है वो बिल्कुल बड़ा कंसर्निंग, बड़ा सीरियस मामला है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस पर ऑलरेडी नोटिस ले लिया। मेरा फोकस और ध्यान सिर्फ साइफर केस और उसको डिमोलिश करने में होना चाहिए, मेरा फोकस वहीं रहे। तो आज मुकदमे के आगाज़ में मैंने उनको एक बात जज साहिबान के काइंड नोटिस में दी। मैंने कहा एक क्रिमिनल केस एक ब्रांड न्यू गाड़ी की मानंद होता है, तशबीह दी जाती है। इसके मैंने दरवाजे, बोनेट शोनेट तो इसके तबाह हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के टायर, छत, बोनेट आगे पीछे से तबाह हो जाए, जिसको हम अक्सर द बॉयज कॉल इट टोटल हो जाना, तो अगर आप कहते हैं कि केस टोटल कर दो, उन्होंने कहा केस टोटल कर दो, तो हम टोटल कर रहे हैं। असद मजीद साहब का बयान भी आपने पढ़कर सुनाया, उस पर क्या कहना था?
اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی. اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کچھ ایسا نہیں ہے. اسد مجید صاحب تو اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے سجیسٹ کیا کہ ڈی مارش بھیجا جانا چاہیے. یہ لینگویج ان ڈپلومیٹک تھی, یہ لینگویج آبجیکشنیبل تھی. انہوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ کیا جو امریکہ میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا کیا ہوا اس میٹنگ میں کہ ان کو ڈپلومیٹک کیبل بھیجنی پڑی فوراً پاکستان, انہیں فلائی کر کے پاکستان آنا پڑا, اور میٹنگ میں عمران خان صاحب اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس واقعے پر ایک ڈی مارچ بھیجنا چاہیے, جو عام زبان میں ایک پروٹیسٹ بھیجنا چاہیے, ایک شکایت بھیجنی چاہیے, ایک گلہ بھیجنا چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ان ڈپلومیٹک آبجیکشنیبل لینگویج نہیں یوز ہونی چاہیے. سو دوبارہ یہی کہوں گا کہ سرکار کے اپنے گواہوں نے عمران خان صاحب کا موقف درست ثابت کیا ہے اور سرکار کا ساتھ نہیں دیا اس کیس میں. یہ بات آج کھل کے ساری آ گئی ہے, پیچھے اب کچھ نہیں رہ گیا, اب صرف فائنل بحث رہ گئی ہے انشاءاللہ. سائفر کا سفر ختم ہو گیا.